हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो क्वेश्चंस पेपर की बात करें तो साइंस का क्वेश्चन जो है लेवल का था। ठीक है, जो सामान्य अध्ययन है और कंप्यूटर का क्वेश्चन था वो काफ़ी हद तक आसान ही था, बट जो साइंस का क्वेश्चन था वो लेवल का था। तो चलिए हम लोग फटाफट जो है इसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, ये सेट सी है, आप अपने सेट के अकॉर्डिंग मैच कीजिएगा, आपके क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। पहला क्वेश्चन में था, जंतु जगत के किस अंग में श्वसन की क्रिया बुक, गिल्स एवं ट्रेकियल तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोडा। दूसरा क्वेश्चन था, अभिकथन था, समुदाय से किस्टोन प्रजाति को हटाने से समुदाय के कार्य पद्धति पर कोई विशेष अवरोध पैदा नहीं होता है। कारण दिया हुआ था, किस्टोन प्रजाति की प्रचुरता कम होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अभिकथन गलत है किंतु कारण जो है सत्य है। तीसरा क्वेश्चन था, निम्नांकित में से सही संबंधों का चुनाव कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं दी होता है, एक तरफ घटनाएं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, लेप्टोटीन गुणसूत्रों को केंद्रक झिल्ली से जोड़ना, ये सही है। और फोर्थ, डिप्लोटीन की एजमेटा का निर्माण, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 इसमें सत्य है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सही संबंध जोड़ना था। तो MSH ये त्वचा के रंजकता को प्रेरित करता है, RPL दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करता है, ICSH ये टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करता है, और LH जो है अंडोत्सर्ग को प्रेरित प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंट तकनीक के सही क्रम को निम्नांकित में से चुनिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BDECA। अगला क्वेश्चन है, हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, फाइकस कुल में। 7वां क्वेश्चन था, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच योजक कड़ी है? तो ऑप्शन नंबर डी, एसिटिल कोएंजाइम। क्वेश्चन नंबर 8 था, निम्नांकित कथनों पर विचार करना था। मिट्टी में पाया जाने वाला जीवाणु बैसिलस थुरिंजेसिस क्राई प्रोटीन उत्पन्न करता है, ये सही है। और क्राई प्रोटीन को कोडित करने वाले जीन को अनेक फसलों में स्थानांतरित किया जा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 सही है। 9वां क्वेश्चन में था, C4 प्रकाश संश्लेषण पथ के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो PP कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकार करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नांकित में से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के प्रकीर्णन को सही क्रम में जमाइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, CEADB। 11वां क्वेश्चन में था, निम्नलिखित क्रिस्टल संरचना को उनके परमाणु संकुलन गुणांक के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके सही विकल्प चुने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, EABCD। 12वां क्वेश्चन में था, निम्नलिखित समय का इकाई नहीं है? तो पार्सेक और प्रकाश वर्ष इसमें समय का जो है इकाई नहीं है। ठीक है, तो बी और डी, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि नहीं है समय की इकाई। 13वां क्वेश्चन में था, यदि परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दुगुनी की जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन में था, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाई जाती है यदि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन में है, 200 ग्राम द्रव्यमान के एक बॉक्स स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़ा है जिसका दूसरा सिरा दृढ़ आधार से जुड़ा है। स्प्रिंग के आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा यदि 800 ग्राम भार बॉक्स के अंदर भरा एवं बॉक्स खाली हो? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √5। 16वां क्वेश्चन में था, निम्नलिखित धातुओं को उच्च विद्युत चालकता से निम्न विद्युत चालकता में विस्तृत करके सही विकल्प चुने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डी, पहले चांदी का, फिर तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद निकिल और फिर लोहा का। 17वां क्वेश्चन है, विकथन और कारण दिया हुआ था, जब ठंडे कार्बोनेटेड पेय का एक बोतल खोली जाती है तो छिद्र के चारों ओर हल्का कोहरा बन जाता है। कारण दिया हुआ था, गैस के रुद्धोष्म प्रसार से कारण तापमान कम हो जाता है और वाष्प का संघनन होता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण जो है विकथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन में था, सूचियों को सूची 2 से मिलान करना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन है, समान विभव क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र 0 है और विद्युत क्षेत्र आवश्यक रूप से बदल जाएगा यदि एक आवेश क्षेत्र के बाहर रखा जाए। तो बी और डी जो है यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूमते स्टूल में अपनी भुजाओं को फैलाकर बैठा हुआ व्यायामी अचानक अपनी भुजाओं को नीचे कर लेता है, तब उसका जड़त्व गुण कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 21 क्वेश्चन में था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है ये पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन निकलती है।
अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित अणुओं में कार्बन परमाणु sp3, sp2, sp2 संकरण कक्षक प्रयुक्त करते हैं तो CH3, CH2 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में था कॉलम फर्स्ट में दी गई को कॉलम सेकंड में उल्लेखित गुणों से मिली है सल्फर के ऑक्साइड तो ये श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये यातायात और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लाल धुंध होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है और पेयजल में नाइट्रेट ये ब्लू बेबी सिंड्रोम इसका कारण होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में नाइट्रो समूह की उपस्थिति ऑप्शन नंबर ए आगमनात्मक प्रभाव से रिंग को निष्क्रिय कर देता है, ये सही हो जाएगा इस पर। 25 क्वेश्चन है क्षार धातुओं में आयनीकरण एंथैल्पी घटने का क्रम है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 26 क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है तो ऑप्शन नंबर सी साबुन के घोल को पतला करने पर मिसेल अलग अलग आयनों में वापस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलों में शॉटकी दोष तब प्रदर्शित होता है जब जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 28 क्वेश्चन में दो कथन दिए हुए थे। अभिकथन में था रिसेप्टर्स शरीर की संरचना प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, कारण था रिसेप्टर्स प्रोटीन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन 29 में रुद्धोष्म प्रक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। रुद्धोष्म स्थिति में एक आदर्श गैस के मुक्त विस्तार के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी Q = 0, डेल T = 0 और W = 0। क्वेश्चन नंबर 30 में था यदि अमीनों को गैसीय अवस्था में उनके बढ़ते हुए क्षारिकी सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है दिए गए शहरों में वर्षा की अवधि मानसून के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर क्रमानुसार जमाइए, वो 31 का जो है ए हो जाएगा, शिलांग, उसके बाद मुंबई, चेन्नई, फिल्ले और लास्ट में जैसलमेर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 क्वेश्चन में था भौगोलिक रूप से भारत एक क्या है तो प्रायद्वीप है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन में फिर से अभिकथन और कारण दिया हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है और कारण में था जो ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज की तरह दिखती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण में क्रमानुसार जमाइए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गंगा नदी, उसके बाद फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा नदी और फिर कावेरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है तो नाइट्रोजन गैस होती है सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 36 क्वेश्चन में था रंगनाथिट्टू भरतपुर का संबंध खाली स्थान से है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी पक्षी अभ्यारण्य है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित श्री अन्न क्या है, श्री अन्न क्या है, मिलेट्स है यानी कि मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन में था भारत में सामान्यतः किन पवनों से वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाथुला, सिपकिला, बॉम्डिला और जोजिला ये क्या है तो ये दर्रे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन में था निम्नलिखित सुमेलित करना था सूची 1 और सूची 2 को, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, ए का थर्ड हो जाएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से और गुलाबी क्रांति मांस और पोल्ट्री उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग को कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि जो मांस और टमाटर उत्पादन है वो लाल क्रांति से भी संबंधित है। ठीक है, तो इस वजह से कन्फ्यूज़न हो रही होगी। कुछ बुक में जो है गुलाबी क्रांति का जो है झींगा उत्पादन संबंधित है, ये भी दिखाया गया। ठीक है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य किशोरावस्था के दौरान एक सामान्य शारीरिक परिवर्तन को सबसे अच्छे तरीके में वर्णित करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों केवल बी होगा, ऑप्शन नंबर डी, सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ना जिसमें वृद्धि चक्र और द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन से चरणों में प्रभावी कार्यों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना शामिल है,
तो विकल्पों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 क्वेश्चन में था मांसपेशियों में अत्यधिक लैक्टिक एसिड के संचय के परिणाम स्वरूप थकान का प्रकार होता है, तो शारीरिक थकान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, केवल बी। अगला क्वेश्चन है बढ़ते हुए परिवार में हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन से पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है परिधान सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति की व्यक्तित्व धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही तरीके से चुने हुए परिधान आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और व्यक्तिगत गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। तो एक क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र विन्यास जिसके परिणाम स्वरूप वह एक महिला व्यक्ति है। XY गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र विन्यास जिसके परिणाम स्वरूप वह एक पुरुष व्यक्ति है। SRY जीन लिंग निर्धारण क्षेत्र, ये Y गुणसूत्रों पर पाया जाने वाला जीन जो पुरुष लिंग निर्धारण को आरंभ करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है 47 प्रभावी बचत और निवेश योजना के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना, उसके बाद आय और व्यय को प्रबंधन करने के लिए बजट तैयार करें, उसके बाद अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, फिर लास्ट में डी उचित निवेश विकल्पों की खोज और चयन करें। अगला क्वेश्चन है ऐसे कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं बिना स्वयं के लिए किसी इनाम की उम्मीद के, वो क्या कहलाते हैं, सामाजिक व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंतरिक सजावट में सामंजस्यपूर्ण रंग योजना बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राथमिक रंग चुनना, उसके बाद कमरे में प्रकाश की स्थिति और कार्य को ध्यान में रखें, फिर रंग चक्र में संपूरक रंगों का चयन करें और लास्ट में सी रंग वितरण और संतुलन निर्धारित करें। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यह सुनिश्चित करता है, यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया हुआ था। अभिकथन में था उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले सभी उत्पादों को विशिष्ट लेबलिंग और गुणवत्ता मानकों जैसे ISI, एगमार्क्स और FSSAI को पूरा करना चाहिए। कारण में था इन लेबलिंग मानकों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खतरनाक सामान से बचाना और बाजार में उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है एक पारस्परिक क्रिया जिसमें कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देकर उसे सेने यानी कि इंक्यूबेट देती है, यह उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है, अंड परजीविता का। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन में था अभिकटन एक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अभिकटन की दर जलवायु घटकों तथा अपरद के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायुवी परिस्थिति में अपघटन की दर धीमी होती है यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर हो और तेज होती है यदि अपरद नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्वों से भरपूर हो। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। NPP नेट प्राथमिकता उत्पादक, GPP बराबर सकल प्राथमिक उत्पादकता, R बराबर श्वसन के दौरान हुई क्षति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, GPP माइनस R इक्वस टू NPP। अगला क्वेश्चन है सजीवों को पारिस्थितिक तंत्रों में घटते पोषण स्तर पर क्रमबद्ध कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, BADC मनुष्य से, उसके बाद पक्षी मछलियाँ भेड़ियाँ, फिर जंतु प्लवक टिड्डे एवं गाय और सी लास्ट में पादक प्लवक घास एवं वृक्ष, घटते क्रम में बोला गया क्योंकि। अगला क्वेश्चन है फिर से अभिकथन कारण दिया हुआ है। प्रकृति में परभक्षी विवेकी हैं। कारण था अगर परभक्षी ज़्यादा ही दक्ष हो जाए और अपने शिकार का अति दोहन करे तो हो सकता है शिकार विलुप्त हो जाए और इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 56 क्वेश्चन में था निम्न जंतुओं को उनके स्थान से मिलान कीजिए। तो डोडो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, मॉरिशस में। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड। और क्वेगा अफ्रीका में, थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया में और स्टेलर समुद्री गाय कहाँ पाया जाता है, रूस में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों में होते हैं।
तो छोटे कान और छोटे पाद 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जाति विविधता सामान्यतः क्या होती है, घटती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है शुष्क तारंभी अनुक्रमण की घटनाओं को क्रमबद्ध करना था यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CABDE। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक के वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई को मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, डॉप्सन यूनिट में, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से है, निम्नलिखित को सुमिलित करना था, साहित्यकार और रचना दिया हुआ है, तो टिकेंद्र टिकरिहा, ये नाक में चूना, इसकी रचना है। गिरिवर दास वैष्णव, इसकी रचना छत्तीसगढ़ी सुराज। कोदूराम दलित, कनवा समधी और मेहता राम साहू, ये जो है कौआ लेगे कानला, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण दिया हुआ है, बघेलखंड पठार के उत्तर और दक्षिण से बहने वाली नदियों ने अपने तीव्र कटाव से कंदराओं और पहाड़ियों की रचना कर दी है। कारण दिया हुआ है इनका बलुआ पत्थर मुलायम है जो जल अपर्दन नहीं सह पाते, तो यहाँ पे अभिकथन जो है गलत है, लेकिन जो कारण है आर वो सत्य है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में जन घनत्व के आधार पर अधिक से कम के क्रम में सही विकल्प का चयन करें, तो सबसे ज़्यादा जो जन घनत्व है ऑप्शंस में जांजगीर चांपा में है, ठीक है, उसके बाद मुंगेली, दुर्ग और रायपुर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा यहाँ पे। 64 क्वेश्चन में सरबपुरी शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे, तो वैष्णव धर्म के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 65 क्वेश्चन में निम्न में से किस जनजाति की व्युत्पत्ति बाढ़ से मानी जाती है, तो कंडरा जनजाति की उत्पत्ति जो है बाढ़ से मानी जाती है। 66 क्वेश्चन है विंता घाटी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बस्तर से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 67 क्वेश्चन में था आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र का सर्वाधिक है, तो वृद्धि दर 2023-24 में उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरबपुरी वंश के शासकों से संबंध में क्या सही नहीं है, तो राजा महासुदेवराज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे, ये सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र दिया हुआ था, उससे सही जोड़ी बनाना था। मोहरी, तो मोहरी क्या होता है, सहनाई नुमा वाद्य यंत्र होता है, 2, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी का आप मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राज्य के जैविक ब्रांड का सही मिलान कीजिए, तो आगर जैव उत्पाद मुंगेली का है, ऑप्शन नंबर 3, आरूग जैविक राजनांदगांव, रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी और मैकल्स नेचर ये कबीरधाम का, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, शासक और संबंधित अभिलेख दिया हुआ है, तो नरेंद्र, ये पीपरदुला ताम्रपत्र, इंद्रबल, मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र, तिवरदेव, बोडा ताम्रपत्र और नंदराज द्वितीय अड़भाड़ ताम्रपत्र में इसका उल्लेख है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 क्वेश्चन में है बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, जहां आंदोलन का नेतृत्व सदाशिवराव हरपाल नामक युवक ने किया, तो ये सही है। और कारण दिया है 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पर पंडित रविशंकर शुक्ल और नारायण राव मेघावाले के मद्य निषेध कार्यक्रम गंभीरता से चलाने का आह्वान किया था, तो ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, तो सूबा शासन व्यवस्था वेंको जी के समय में हुई, ठीक है, 1787 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1910 ईस्वी में धमतरी में किसने सार्वजनिक गणेश उत्सव को जन्म दिया, तो यशवंतराव मेघावाले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया था, तो जाजलदेव प्रथम ने बंदी बनाया था। अगला क्वेश्चन है 76 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति निर्वाचन सदस्यों की 1/3 से होगी। दूसरा था यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायत में उपस्थित और मतदान करने वाले समस्त सदस्यों में 3/4 बहुमत और पंचायत का गठन करने वाले समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो जिला पंचायत के अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रह जाएगा, तो ये दोनों सही हैं।
ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कलेक्टर की संहिता में परिभाषित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1955 77 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन में था छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? तो दगोरी कहाँ है? बिलासपुर में। औद्योगिक क्षेत्र एवं जिले में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? सिलतरा रायपुर, ये सही है। सिरगिट्टी बिलासपुर, ये भी सही है। बोरई दुर्ग में है, ये भी सही है। अंजनी रायगढ़, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्राम पंचायत के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? तो आकस्मिक रिक्ति होने की दशा में उप सरपंच जो है सरपंच के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला पार्ट 3 कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, जिसमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है। कथन है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। सही है। विंडोज़ एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो नहीं, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ कथन जो है सही है, कारण जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी चीज़ हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देती है? तो मेल मर्ज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 83 क्वेश्चन में अभिकथन और कारण दिया हुआ है डीवीडी में अनेक वीडियो फाइल्स स्टोर की जा सकती है, तो की जा सकती हैं। उनकी स्टोरेज क्षमता अधिक है और वे रीड ओनली मेमोरी होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सुमेलित करना है। फाइल का प्रकार दिया हुआ है और एक्सटेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो AVI ये इसका एक्सटेंशन है। पिक्चर्स का JPEG होता है। टेक्स्ट का DOC होता है, डॉक। ठीक है, ऑडियो का MP3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा 84 का। अगला क्वेश्चन है यूट्यूब खालिस्तान है, तो यूट्यूब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है तो वीडियो आपका आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड माउस और लाइट पेन क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के क्रम को चुनना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अपनी रूपरेखा बनाएं, उसके बाद अधोसंरचना तैयार करें, फिर अपने टूल्स चुनें, उसके बाद बनाना आरंभ करें और मीडिया जोड़ें, लास्ट में निरीक्षण और सुधार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कंप्यूटर क्रियाओं के लिए कमांड्स को क्रम से जमाइए। कॉपी, पेस्ट, प्रिंट और सेव टेक्स्ट अलाइनमेंट दिया हुआ है, तो कॉपी का Ctrl+C करके कॉपी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में बी आ जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से फर्स्ट में बी, ए और सी दोनों में है। फिर पेस्ट किससे करते हैं? Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो बी के बाद ए, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, BA, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, BADCE। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार प्रभावी है? तो स्कैटर प्लॉट चार्ट। मेमोरी को बढ़ते क्रम में जमाना है। बढ़ते क्रम में जमाना है तो सबसे छोटा डेटा कौन सा होता है? मेगाबाइट होता है। फिर इसमें से GB होता है गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेंटाबाइट। पेंटाबाइट लास्ट में यानी डी लास्ट में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो 90 का डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है। प्रिंटर क्या होता है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क इनपुट डिवाइस है और रैम जो है मेमोरी होता है। तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीमेल में अकाउंट खोलने का क्रम चुनिए। तो जीमेल अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं आप? गूगल खोले, अकाउंट पेज पर जाएं, सबसे पहले बी होगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट चुनना है, तो बी, फिर ए, उसके बाद पासवर्ड अपना नाम डालना है। ठीक है, सी हो जाएगा। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, ई, उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, BACED ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो रैम और रोम ये दोनों प्राइमरी मेमोरी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। DVD की क्षमता किस में होती है? तो DVD की क्षमता जो है GB में मापते हैं, गीगाबाइट्स में। ठीक है, 4.7 GB होता है 1 साइडेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। CD की स्टोरेज क्षमता DVD से अधिक होती है, तो ये गलत है। DVD की स्टोरेज क्षमता जो है CD से ज़्यादा होती है। रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम है, तो ये सही है।
रैम और रोम की क्षमता बराबर है, ये गलत है, अलग अलग होती है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से कम है, तो ये भी गलत है। तो केवल बी जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस पहचानिए। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? लाइट पेन भी है, स्कैनर और कीबोर्ड है। प्रिंटर जो आउटपुट डिवाइस है तो ए बी डी, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल है, याहू है, बैदू ये चाइना का है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 मल्टीमीडिया का उपयोग होता है? तो सामाजिक कार्य, एनिमेशन, प्रभाव और शिक्षा, उपरोक्त सभी में होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 99 में था प्रिंटरों के प्रकारों को पहचानिए। तो डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर होती है, स्कैनर नहीं, मॉनिटर भी नहीं है, इंकजेट प्रिंटर होता है। तो ए और सी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ए और सी जो है प्रिंटर है। लास्ट क्वेश्चन था कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सभी स्लाइडों को लघु रूप में प्रदर्शित करता है जिसमें आप उनके क्रम को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ दूसरा होना चाहिए तो उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।